दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जस्ट ग्राफिक्स पे। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम एक वेवी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और इस वेवी पैटर्न को कैसे हम एक लोगो के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं P प्रेस करूँगा जिससे पेन टूल ऑन हो जाएगा और हम टॉप पे एक सीधी लाइन लगाएंगे। लाइन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए आप साथ में शिफ्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके स्ट्रोक को हम ब्लैक कलर देंगे और इसके स्ट्रोक की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू, इसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। ये इतनी काफ़ी है, 20 रख लेते हैं। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करनी है। हम इसकी एक कॉपी करेंगे। इतना गैप, इतना काफ़ी है। इसके बाद इसकी और कॉपीज़ करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी टूल प्रेस करूँगा। कंट्रोल डी कमांड होती है जो हमने लास्ट एक्शन किया है उस एक्शन को रिपीट करने के लिए। इसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करना है और हम ऑब्जेक्ट कमांड पे जाएंगे और एनवेल्प डिस्टॉर्ट पे जाएंगे। उसके बाद मेक विद मैश पे हमें क्लिक करना है। इसके रोज़ मैं एक बार 4 और कॉलम 6 रखूँगा। आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर एक बार ये समझ में आ गया कैसे काम करता है मैश, इसके बाद आप इसके साथ पूरा खेल सकते हैं। ये एक गेम की तरह है, इससे फन पार्ट एक्चुअली। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम ए प्रेस करेंगे। ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं सेकंड रो के सभी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फोर्थ रो के आपको साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है सो दैट पहले की रोज़ जो हमने सेलेक्ट करके रखी हुई हैं ऑलरेडी वो डीसेलेक्ट ना हो जाएं। इसके बाद किसी भी एक एंकर पॉइंट पे हम कर्सर लेके जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट क्लिक से और इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये सभी लाइंस एक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। इसके बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे। आप किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही ऑन करके रखना है। सिर्फ सिलेक्शन टूल से यहाँ पे काम नहीं बनता है। किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और इस एंकर पॉइंट को मूव करके देखिए किसी भी एक एंकर पॉइंट के साथ। कोई भी 2 एंकर पॉइंट एक साथ सेलेक्ट करके उनके साथ भी आप खेल सकते हैं। ऐसे आप हर एक एंकर पॉइंट के साथ थोड़ा मूव करके देखिए क्या बनता है। ये एक्चुअली गेम की तरह है। आप इसे गेम की तरह लेंगे और इन्जॉय करेंगे ये सब करने में, तभी इसका फ़ायदा है एक्चुअल में। ये देखिए, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं ऐसे अपनी मर्ज़ी से। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस वेवी पैटर्न को अपने लोगों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले P प्रेस करेंगे और पेन टूल को हम ऑन करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। लेट इट बी 17। आप इसे कोई भी और कलर भी देना चाहें वो कलर भी दे सकते हैं। जैसे हम एक बार इसका ये कलर रखेंगे। आपको जस्ट इसे सेलेक्ट करना है। इस जगह स्ट्रोक ऑन होना चाहिए और आप कलर्स पे लेके जाएंगे तो जो है ड्रॉपर का साइन आएगा। उसके बाद आपको उस जगह क्लिक करना है और जो हमारी लाइन का वो कलर हो जाएगा। हम पहले की लाइन अपनी सेलेक्ट करेंगे। अल्ट बटन प्रेस करके रखना है और हम इसकी एक कॉपी करेंगे। इसके बाद कंट्रोल डी से हम लास्ट एक्शन रिपीट करेंगे और इसकी और कॉपीज़ करेंगे। इसके बाद हम टाइप टूल पे जाएंगे और कोई भी 2 वर्ड प्रेस करेंगे। जैसे मैं V और B, ये किसी कंपनी का नाम मान लीजिए, एक बार कोई भी नाम है। इसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और इसे यहाँ पे ला के रखेंगे। जब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो आपको साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है सो दैट जो इसका शेप है वो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है शेप। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे। जब साइज़ छोटा करना है तब भी हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है साथ में।
इसके बाद हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे वी और बी के अंदर ये हमारा जो पैटर्न है वो फिट हो गया। ये लाइंस थोड़ी डेंस नहीं है, मतलब इनके अंदर में थोड़ा गैप ज़्यादा है। अगर आप इसके अंदर गैप थोड़ा कम रखेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.